आधुनिक भारत के इतिहास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों या व्यापारियों की रुचि किसमें थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मसाले, ऑप्शन नंबर बी सिल्क, ऑप्शन नंबर सी नील और ऑप्शन नंबर डी अफीम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मसाले। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा ऑप्शन नंबर डी बम्बई और गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाल और असम। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए यह एक निजी कंपनी थी, ऑप्शन नंबर बी यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी, ऑप्शन नंबर सी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था और ऑप्शन नंबर डी यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। अगला प्रश्न है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ऑप्शन नंबर बी आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, ऑप्शन नंबर सी उसके पोत का नाम हेक्टर था और ऑप्शन नंबर डी निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा को कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, ऑप्शन नंबर सी उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया और ऑप्शन नंबर डी उसने उसे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़कर जाने को कहा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। अगला प्रश्न है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ऑप्शन नंबर बी ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ऑप्शन नंबर सी ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन और ऑप्शन नंबर डी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज।
अगला प्रश्न है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पुलिकट, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी बम्बई, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुलिकट। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? आपके वस्तु हैं, पहला सूती कपड़ा, दूसरा नील, तीसरा कच्चा रेशम और चौथा कॉफी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3, 4 और 1 तथा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर, ऑप्शन नंबर बी कारिकल, ऑप्शन नंबर सी माहे और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर बी चिंसुरा, ऑप्शन नंबर सी सूरत और ऑप्शन नंबर डी चंद्रनगर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूरत। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 डच, सूची 2 गोवा, सूची 1 इंग्लिश, सूची 2 पुलिकट, सूची 1 पुर्तगाली, सूची 2 हुगली, सूची 1 फ्रेंच, सूची 2 चिंसुरा। सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 से सुमेलित है, बी 4 से सुमेलित है, सी 1 से सुमेलित है और डी 2 से सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी 1 से सुमेलित है, ए 1 से सुमेलित है, बी 3 से सुमेलित है, सी 2 से सुमेलित है और डी 4 से सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी 1 2 से सुमेलित है, बी 3 से सुमेलित है, सी 1 से सुमेलित है और डी 4 से सुमेलित है तथा ऑप्शन नंबर डी 1 ए 2 से सुमेलित है, बी 1 से सुमेलित है, सी 4 से सुमेलित है और डी 3 से सुमेलित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए 2 से सुमेलित है,
बी 3 से सुमेलित है, सी 1 से सुमेलित है और डी 4 से सुमेलित है। अगला प्रश्न है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों का, ऑप्शन नंबर सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कोचीन, ऑप्शन नंबर बी तेल्लीचेरी, ऑप्शन नंबर सी कन्नूर और ऑप्शन नंबर डी कालीकट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तेल्लीचेरी। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला पुर्तगाल एस्तादो द इंडिया, दूसरा फ्रांस हवेरी निगडे ओस्त इंडिसो कंपनिक, तीसरा हॉलैंड कंपनी दे इंडो ओरिएंटल। सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 3 और ऑप्शन नंबर डी 2 तथा 3। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल 1।